हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए ब्यूटीफुल सा ये शॉल, ब्लैंकेट, स्टॉल, आप जो मर्जी आप चाहे कह सकते हैं। ये 3 नंबर और 4 नंबर कान्हा जी के लिए हमने बनाया हुआ है और इसे देखिए पहनाना भी बहुत ईजी और बहुत ही सुंदर सा इसका डिज़ाइन भी है। देखिए मैंने इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया, कोई डिज़ाइन वगैरह इतना नहीं डाला है और इसको पहनाना भी बहुत ईजी है। आप कोई भी, जैसे ज़्यादा ठंड हो रही है तो आप कान्हा जी की कोई भी जैसे वुलन ड्रेस ही पहनाते हैं, उसके ऊपर इस तरीके से ब्लैंकेट कान्हा जी को पहना सकते हैं। मान के चलिए आपने कान्हा जी को कोई ड्रेस पहना रखी है, उसी के ऊपर कान्हा जी को बस ऐसे उड़ा देना है। ये ऐसे यहाँ पे बटन भी हमने यहाँ पे टिच बटन लगाए हुए हैं और ये कान्हा जी को इस तरीके से कोई भी वुलन ड्रेस या कॉटन ड्रेस, हल्की ठंड के लिए तो आप कॉटन के ऊपर पहना सकते हैं और ज़्यादा ठंड हो तो आप वुलन के ऊपर भी इस तरीके से कान्हा जी को स्टॉल पहना सकते हैं। तो ये मैंने 3 नंबर कान्हा जी को पहना के दिखाया है, 4 नंबर कान्हा जी को भी अच्छे से आ जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बना लेते हैं कान्हा जी के लिए ब्यूटीफुल सा ही ड्रेस। देखिए फ्रेंड्स, आज की हम बनाएंगे ड्रेस कान्हा जी की इस तरीके की ऊन से। ये 3 प्लाई वूल है और इसके साथ मैं यहाँ पे 2.5 mm का क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे 11 नंबर का क्रोशिया हुक भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले एक लूप बना लेंगे और ये क्रोशिया हुक में से डाल लेंगे। थोड़ा सा ऐसे ऐसे खींचेंगे, ना ज़्यादा टाइट ना ढीला, क्रोशिया हुक अच्छे से मूव होना चाहिए हमारा। इसके बाद देखिए हम यहाँ से चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हम लंबी सी चेन बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 45 चेन बना लिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 3 चेन छोड़ेंगे और चौथी चेन में ऐसे एक डबल क्रोशिया करेंगे। ज़्यादा खुले हाथों से नहीं करेंगे, छोटे छोटे से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए फिर हम नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 3 चेन है, 2 चेन एक बार निकाली, 2 चेन एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में ऐसे ही 2 चेन एक बार निकाली, 2 चेन एक बार निकाली। इस तरीके से हमारा यहाँ पे डबल क्रोशिया बन के आएगा। ऐसे ही हम सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए सभी चेन में से, चलिए मैं एक बार डबल क्रोशिया कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया किया है, सीधी पट्टी हमारी बन के आ गई है। अब हम यहाँ से 1 2 और 3 चेन लेंगे। अब देखिए फर्स्ट चेन में हमने 3 चेन लिए, एक डबल क्रोशिया से काउंट करेंगे तो नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया लेंगे। ये हमने डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें सिंपल सभी चेनों में से एक एक बार डबल क्रोशिया लेना है। ऐसे ऐसे हमें 3 4 रो बना लेनी है, सिंपल एक एक डबल क्रोशिया करते हुए सभी चेन में से करना है, ना कुछ घटाना है और ना कुछ बढ़ाना है। और इसमें मैं ज़्यादा डिज़ाइन भी इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमारी कलर जो है वुलन का जो है मल्टी कलर है, ये सभी कलर की ड्रेसों पे चल जाएगा और बिना डिज़ाइन के भी इसमें एक अलग सा ही लुक आ जाता है। ये देखिए ऐसे जैसे हमने ये रो बनाई है, सेकंड भी बनाएंगे और ऐसे 3 4 रो हमें और बना लेनी है। चलिए हम 3 4 रो और बना लेते हैं सिंपल डबल क्रोशिया की। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सीधी सीधी पट्टी ऐसे बना लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रो मैंने यहाँ पे बना लिए। अब ये देखिए हम यहाँ से 19 तरीके से कट करेंगे। ये हमने कट कर दिया। कट करने के बाद देखिए हमने इस साइड से स्टार्ट किया था और ये साइड हमारी नीचे की है जहाँ से हमने लॉक किया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से मोड़ लेना है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी साइड से। ये हमारा सेंटर आ गया। सेंटर से देखिए हमें 2 4 6 और एक 7, सातवीं चेन में हमें यहाँ से क्रोशिया लगाना है और ये धागा हम ऐसे यहाँ से जोड़ेंगे। 1 2 3, 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद नेक्स्ट चेन में क्रोशिया हुक डालेंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गया हमारा यहाँ पे। ये 5 6 7 8 9
10 11 12 13 और 14। टोटल हमने 14 चेन में डबल क्रोशिया कर ली 14। अब यहाँ से फिर से हमें 3 चेन लेके वर्क को टर्न करेंगे, नेक्स्ट चेन में करेंगे डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 14 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 14 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, ये रो हम ऐसी पूरी करेंगे और इससे नेक्स्ट वाली रो भी हम ऐसे ही पूरी करेंगे। दूसरी रो है हमारी, इसी में हमारी कैप भी बन जाएगी और शॉल भी बन जाएगी। बस सभी चेन में से देखिए एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। ये हमने सभी चेन में से डबल क्रोशिया कर लिया। बिल्कुल सीधा सीधा बुनना है, ना कुछ घटाना है ना कुछ बढ़ाना है। 2 रो बना ली, फिर तीसरी रो भी हमें ऐसे ही बनानी है, 3 चेन लेके और सभी चेन पे से एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए हमने 3 रो बना ली है, एक रो हम और बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, वर्क को पलटेंगे और सभी चेन में से देखिए हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। 3 चेन एक साथ उतार दी, फिर 3 चेन एक साथ उतार दी। इसे हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं, जब हम 3 चेन एक साथ उतार देते हैं। बस हमारा कैप की जो हाइट है वो पूरी हो जाएगी। सभी चेन में से बस देखिए एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया लेना है। बिल्कुल सिंपल सा सीधा सा मेथड है हमारा ब्लैंकेट का या शॉल का, आप आराम से बना सकते हैं। ये देखिए, अब देखिए हमने यहाँ पे इसे बना लिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। इसको हमें सीधी साइड अंदर रखेंगे और उल्टी साइड बाहर रखेंगे। और ये वाली जो साइड है देखिए हमारी, जहाँ से हमने 2 चेन लिए है, वहां से ऐसे क्रोशिया हुक डालेंगे और ये जो हमारी चेन है इसको इधर ले आएंगे। ये हमने क्रोशिया हुक डाला दूसरी चेन में और ये जो हमारा देखिए धागा थोड़ा सा फंस गया है, ये चेन हम इधर निकाल के लाएंगे। अब हमें क्या करना है, दोनों चीज़ें, दोनों पट्टी की जो साइड है हमें सिल देनी है। ये हमारी चेन है, यहाँ पे देखिए इधर से एक चेन में डालेंगे और इधर से एक चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर ऐसे ही दूसरी चेन में डालेंगे, थोड़ा ढीले हाथों से करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं। ज़्यादा टाइट करेंगे तो यहाँ से खिंचाव आ जाएगा, तो ये हमें थोड़ा ढीला ढीला सा दोनों साइड से चेन लेते हुए जाना है और स्लिप स्टिच करते हुए जाना है। आप चाहे तो यहाँ पे सुई धागे की हेल्प से भी स्टिच कर सकते हैं और अगर ऐसे चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको सुई में धागा वगैरह डालने की झंझट नहीं होगी और ये हमारा स्टिच हो जाएगा बहुत ही फिनिशिंग से। बस हमें यहाँ से धागा कट कर देना। अब ये देखिए हमारा इतना काम हो गया और ये हम इस तरीके से पलटेंगे तो हमारी कैप बन के आ जाएगी इस तरीके से। अब हम यहाँ पे करेंगे थोड़ी सी आउटलाइन। आउटलाइन के लिए आप कोई भी कलर ले सकते हैं, जैसे ये मल्टी कलर है तो इसमें 3-4 कलर हैं, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पिंक कलर ले रही हूँ। अब देखिए हम यहाँ से कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से जो ये स्टार्टिंग है हमारी, यहाँ से अपना ऊन लगाती हूँ और ये हमने यहाँ से जोड़ लिया, एक और ये 2 धागा एक्स्ट्रा हम अंदर एडजस्ट करेंगे। यहाँ से हमें लूप है, देखिए हमारे पास चेन के नीचे ये लूप है, लूप में से हमने धागा लगाया है और यहाँ से डबल क्रोशिया, ज़्यादा खुले हाथों से नहीं बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और यहाँ से देखिए लूप छोड़ेंगे एक और ये 2, तीसरे लूप में स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। फिर यहाँ से 2 चेन ली, इसी लूप में डालेंगे जहाँ से स्लिप स्टिच करिए, एक डबल क्रोशिया, 2 और ये 3, एक 2, 2 लूप छोड़ा और ये देखिए धागा भी एडजस्ट कर रही हूँ मैं साथ के साथ, तीसरे लूप में से स्लिप स्टिच कर दी। फिर 2 चेन, फिर से लूप में 3 डबल क्रोशिया, एक बार किया, 2 बार और ये 3 बार, एक 2, 2 लूप छोड़ेंगे, तीसरे लूप में स्लिप स्टिच, 2 चेन ली, फिर से हमने एक डबल क्रोशिया लिया, 2 और ये 3, फिर से तीसरे लूप में डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे
ऐसे हमारी आउटलाइन यहाँ पे बन जाएगी। फिर से देखिए 3 डबल क्रोशिया लेना है। 1 2 3 और ये वाले लूप में, तीसरे लूप में अगर यहाँ पे एक आधा आपका लूप कम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए जहां से हमारा ये कैप स्टार्ट है इसी के नीचे लूप में से हमने स्लिप स्टिच कर दी। अब फिर से हमें 2 चेन लेनी है इसी लूप में से, एक डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। अब हम देखिए यहाँ पे कैप पे आ गए हैं। कैप पे हमारी 3 रो है, 3 डबल क्रोशिया की और एक हाफ डबल क्रोशिया की। हम क्या करेंगे, जो ये पहला वाला लूप है 1 2 3, पहले वाले लूप में से ही स्लिप स्टिच कर देंगे। ये जो हमारे लूप होते हैं साइड वाले, ये थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो 3 लूप है तो 3 बार हमें ऐसे पत्ती बनानी है। अब यहीं से फिर से एक डबल क्रोशिया लिया, 2 और ये 3। अब ये जो नेक्स्ट वाला लूप है, देखिए ये लूप बड़े होते हैं, साइड में हमारी चेन आती है, यहाँ पे हमारे लूप है कैप पे, तो नेक्स्ट लूप में एक स्लिप स्टिच। बस ऐसे ही हमें कैप की भी आउटलाइन हमारी साथ के साथ हो जाएगी। 3 डबल क्रोशिया, सेम वही मेथड रहेगा हमारा। और ये कैप किस तरीके की आउटलाइन बहुत अच्छी लगती है। देखिए फिर से हमने लूप पे कर दिया, फिर से 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिए हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया और ये हमने यहाँ पे ऊपर हाफ हाफ डबल क्रोशिया लिया था। तो हम देखिए ये जो हमारा सेंटर पे जहाँ पे स्टिच किया है यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। अब यहाँ से बनाएंगे तो ये जो हाफ डबल क्रोशिया का और ये डबल क्रोशिया का कॉर्नर है, यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच कर देनी है। ये देखिए एक बार किया, 2 बार और ये 3 बार। ये देखिए हमारा यहाँ तक आ रहा है जहाँ तक हमारा हाफ डबल क्रोशिया है, तो वहीं पे ले जाके हमें स्लिप स्टिच कर देना है। इस लूप तक आ गया देखिए जो हमारा है। बस अब हमारा फिर से वही मेथड करना है। ऐसे हमारी आउटलाइन बहुत सुंदर लगती है। ये 3 डबल क्रोशिया और ये जो हमारा नेक्स्ट लूप है, देखिए नेक्स्ट लूप में स्लिप स्टिच। पूरी कैप की मैंने आपको आउटलाइन करके दिखाई है। देखिए एक बार किया, 2 बार और ये 3 बार। अब ये देखिए हमारा लास्ट वाला लूप है, इसमें से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 2 चेन। पूरी कैप की मैं आपको आउटलाइन करके दिखा रही हूँ जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि कौन से लूप पे कैसे किया है। अब हमारा लास्ट के लूप का है देखिए, और इसके बाद हमने यहाँ से ये जो कैप के नीचे का लूप है इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए इसका हमारे बिल्कुल लेवल तक आ गया जैसे हमने यहाँ से किया था। अब बाकी बस हम यहाँ तक ऐसे ही कर लेते हैं, फिर आपको कॉर्नर बनाना बताती हूँ। ये देखिए हमारा कॉर्नर तक आ गया और यहाँ हमारा 1 2 3 लूपों पे हम करते हैं स्लिप स्टिच, लेकिन हमारा यहाँ पे 2 है, लेकिन ये कॉर्नर है हमारा, तो हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, इसी में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। और बस फिर हमें यहीं से 3 डबल क्रोशिया लेना, हमारा कॉर्नर बन जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया ले रहे हैं। अगर सिंपल आउटलाइन करते हैं तो हमें कॉर्नर बनाने में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। देखिए अपने आप ही हमारा कॉर्नर यहाँ पे बन गया। बस अब ये देखिए हमारे साइड के लूप आ गए हैं, जैसे हमारे कैप पे लूप आए थे ना, देखिए यहाँ पे चेन नहीं है, तो हम यहाँ पे हर लूप पे ऐसे ही एक फ्लावर सा बना देंगे। एक लूप पे इसी पे बना दिया मैंने, फिर हमने इसी लूप में 3 बार डबल क्रोशिया लिया। जब चेन होंगी तो हम तीसरे लूप में डालेंगे, और हमारा यहाँ साइड में लूप ही लूप है, देखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से सभी लूपों में करेंगे, क्योंकि लूपों की जो हाइट होती है हमारी चौड़ाई ज़्यादा होती है। देखिए ऐसे, तो 3 चेन का ही हमारा गैप आ जाता है लूप में जब डबल क्रोशिया की लाइन होती है तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से हमें पूरी आउटलाइन यहाँ से यहाँ तक कर लेनी है। चलिए मैं कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लास्ट लूप तक 3 बार डबल क्रोशिया ले लिया, और ये हमारा जो नेक्स्ट लूप है ये वाला जहाँ पे हमने इसे ज्वाइन किया हुआ है, स्टार्ट किया था वहीं से ज्वाइन कर देना स्लिप स्टिच की। और ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था देखिए नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, बस यहीं से धागे को कट कर देंगे। तो ये हमने देखिए यहाँ पे पूरे पे आउटलाइन कर दिया। इस तरीके से हमारा स्टॉल बन जाएगा कान्हा जी का, और ये धागे हम अंदर लाके एडजस्ट करेंगे।
तो ये हमारी आज की कान्हा जी की स्टॉल शॉल ब्लैंकेट आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ, इस तरीके से कान्हा जी को पहनाना है, ऐसे। देखिए कान्हा जी का कैप बहुत अच्छे से कवर है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टिच बटन लगा सकते हैं। ये एक टिच बटन यहाँ और एक यहाँ, तो फिर कान्हा जी अच्छे से यहाँ पे कवर हो जाएंगे और आपको पहनाने में भी इजी रहेगा। 2 टिच बटन लगा लेंगे, बस हमारी कान्हा जी का ब्लैंकेट बनके रेडी हो गया। आई होप आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।